अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज का ज़माना धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। जो पहली फ्लाइट होगी हज 2026 के लिए इंशाअल्लाह 18 अप्रैल 2026 से चालू हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों को अपने जो फ्लाइट की बुकिंग थी, जो उनका फ्लाइट का डेट आया था, उसको कंफर्मेशन करने के लिए, रिकंफर्मेशन करने के लिए बोला है। और उसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है 12 अप्रैल 2026 को, सर्कुलर नंबर 38। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी सर्कुलर नंबर 38 यानी 38 के बारे में। फ्लाइट का रिकंफर्मेशन कब और कैसे करना है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वीडियो आखिर से देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 38 जारी कर दिया है 12 अप्रैल 2026 को, जिसके तहत उन्होंने बताया हुआ है कि जो आप लोग को फ्लाइट अलॉट की गई है, जो डेट आपको दिया गया है फ्लाइट की, उसको आपको कंफर्म करना है। और उसको कंफर्म करने की जो आखिरी डेट है वो है 15 अप्रैल 2026, यानी 15 अप्रैल तक सभी हाजियों को हज कमेटी की साइट पे जाके या फिर हज सुविधा ऐप पे जाके, इन दोनों जगहों से, दोनों तरीकों से अपना जो फ्लाइट है उसका रिकंफर्मेशन करना है। ये एक्चुअली एक तरह से रिपोर्टिंग होता है। पहले जो है कि हाजियों को 2 दिन ज्यादातर जाना पड़ता था हज कमेटी में या हज हाउस में, एक दिन कंफर्मेशन करने के लिए कि मैं फिट एंड फाइन हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है, जिसे कि आप जो है कि फ्लाइट बुकिंग या रिकंफर्मेशन कहा जाता है। और एक दिन दूसरे दिन फिर ये काम करने के बाद दूसरे दिन का टिकट वीजा इशू होता था, टिकट एक्चुअली बुक होता था, फिर उनको हज हाउस बुलाया जाता था 24 घंटा पहले, और फिर उनको सारी किट्स वगैरह, वीजा वगैरह, टिकट और सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते थे। तो अब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उनको सहूलत दे दी है। अभी आपको 2 दिन जो है कि हज हाउस का चक्कर नहीं लगाना है, एक ही दिन जाना है 24 घंटे पहले, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए। तो उसके लिए ये एक फैसिलिटी उन्होंने निकाला हुआ कि आप ऑनलाइन जो है कि कंफर्म कर दिए कि आप जो है कि जाने के लिए फिट है। दोस्तों, अगर आपने एक बार ये कंफर्मेशन कर दिया तो इसके बाद आपका टिकट बुक कर दिया जाता है, फाइनल हो जाता है, और फिर आपको कोई चेंजेस करने को नहीं मिलते। ऐसे भी जो है कि डेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता, रेयर केसेस में होता है, मेडिकल कंडीशन वगैरह पे ही होता है। लेकिन अगर आपने एक बार ये कंफर्मेशन कर दिया, इसके बाद बिल्कुल नहीं होगा, फिर आपसे टिकट का चार्ज किया जाएगा। अगर आप दूसरा कोई डेट लेते हैं किसी मेडिकल ग्राउंड पे भी, तो भी आपको जो है कि आपसे जो है कि नए टिकट का चार्ज लिया जाएगा। तो ये कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, और इसको आपको 15 अप्रैल 2026 तक हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे जाके कर लेना, या हज सुविधा ऐप पे जाके कर लेना है। और इसके लिए उन्होंने जो है कि लिंक जारी कर, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक आपको फ्लाइट बुकिंग का कंफर्मेशन रिसिप्ट साथ में लेके जाना है हज किट लेने जाने के लिए, हज का डॉक्यूमेंट लेने जाने के लिए। तो बार बार हाजी ये पूछ रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट, वो रिसिप्ट कैसे निकलेगी, क्योंकि हज कमेटी की साइट पे इसका जो है कि ऑनलाइन जो लिंक थी वो नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लिंक एक्टिव हो गई है, स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से ये लिंक है। यहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है, फिर उसके बाद जो है कि आपका एक ऑनलाइन बुकिंग का पेज खुलेगा, जो कि आप स्क्रीन पे इस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है कि कैप्चा डालना है, स्ट्रेट कोड डालना है, उसके बाद जो है कि सेंड ओटीपी पे करना है। ओटीपी जब आपके कवर हेड के मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो आगे आपका जो है कि बुकिंग का डिटेल आएगा, तो उसको जो है कि सिलेक्ट करके आपको सिर्फ सबमिट करना है। उसके बाद जो है कि ये कंप्लीट हो जाएगा ओटीपी वगैरह डाल के, और फिर जो है कि एक रिसीप्ट आएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, इस तरह की एक रिसीप्ट आएगी। ये रिसीप्ट आपको संभाल के रखना है, इसको जो है कि आपको साइन करके आपके सारे डॉक्यूमेंट के साथ में ले जाके जमा करना है हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो हज हाउसेज है, जहां आपको एम्बार्केशन पॉइंट में बुलाया जाएगा वहां पे। और ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पे आपको हज की किट यानी वीजा और जो है कि टिकट और जो स्मार्ट वॉच और सारी चीजें आपको इंशाल्लाह दी जाएंगी। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो 6 चीजें आपको इंशाल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया से मिलेंगी। दोस्तों, ये ऑनलाइन फ्लाइट कंफर्मेशन रिसीप्ट किस तरह से होगी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपका कवर नंबर, एम्बार्केशन पॉइंट, फ्लाइट का नंबर, फ्लाइट का डेट और टाइम, और कवर हेड का नाम और मोबाइल नंबर आपका दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आपको सारी डिटेल रहेंगे, कौन कौन से पिलग्रिम इस जो है कि कवर में, यानी कवर में जितने लोग रहेंगे उन सबका पासपोर्ट नंबर, नाम और एक बुकिंग सीरियल नंबर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आपको जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट कलेक्शन का जो डेट है, जिस दिन आपको हज किट जाके लेना है, उसका डेट भी वहाँ पे दिया जाता है। और जिस हज हाउस से लेना है, जिस एम्बार्केशन पॉइंट से लेना है, उसका आपको जो है कि एड्रेस भी नीचे वहाँ पे दिया है। उसके बाद नीचे
कवर हेड का नाम और कवर हेड का सिग्नेचर जो है कि दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि इस जो अभी ये ऑनलाइन फ्लाइट कंफर्मेशन रिसीप्ट निकल रही है, इसमें बहुत सारे कवर वालों के जो कवर हेड का नाम है वो गलत आ रहा है। तो ये एक टेक्निकल इशू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नीचे जो है कि जो ब्लैंक स्पेसेस दिया गया वहां पे कवर हेड का एक्चुअल जो कवर हेड है उसका नाम डालें और उसका वहां पे साइन ले लें। साइड में जो कवर हेड सिग्नेचर वाला कॉलम है वहां पे ऊपर जो भी कवर हेड के नेम में अगर कुछ गलत भी आ रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के कवर में कवर हेड कोई दूसरा है और किसी लेडीज को कवर हेड का नाम में उन्होंने छाप दिया है। ये टेक्निकल इशू है, साइट का इशू है, सॉफ्टवेयर का इशू है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे जो साइन वगैरह करना है और नाम जो डालना है वो आपका एक्चुअल जो कवर हेड है एज पर हज का जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आपको डालना है, उनका साइन करना है। दोस्तों इसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि ये सारा चीज होने के बाद कवर हेड को ये जो डॉक्यूमेंट्स है अपने इम्बार्केशन पॉइंट पे जमा करना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बताया था, उसमें सबसे पहले है कि जो ये रिसीप्ट निकलेगी कंफर्मेशन वाली, इसको जो है कि कवर हेड का साइन करके नाम डाल के ओरिजिनल पासपोर्ट आपका जो है कि साथ में ले जाना है। अगर आपका एप्लीकेशन किसी दूसरे पासपोर्ट से हुआ था और उसके बाद पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया, किसी वजह से पासपोर्ट दूसरा आ गया, रीडिंग हो गया, तो दोनों पासपोर्ट ओरिजिनल और ओल्ड वाले, न्यू और ओल्ड वाले दोनों पासपोर्ट ले जाना है। और जिनका एक ही पासपोर्ट से सब काम हुआ है तो सिर्फ एक पासपोर्ट उनको लेके जाना है। तो सभी हाजियों के ओरिजिनल पासपोर्ट भी आपको साथ में रखना है और सभी हाजियों के जो हेल्थ कार्ड आपको दिए हैं, वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह जो मिले हैं वो भी साथ में आपको लेके जाना है। इसके बाद में आपने जो पेमेंट्स किए, तीनों पेमेंट की है, वो तीनों पेमेंट का जेरॉक्स कॉपी रिसीप्ट जो है कि आपको लेके जाना है। ये 4 चीजें आप लेके जाएंगे तभी आपको जो हज की किट है वो दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ कि नो डॉक्यूमेंट्स और स्मार्ट वॉचेस विल बी इशूड विदाउट एवं। ये 4 चीजें अगर आप लेके नहीं जाएंगे तो आपको स्मार्ट वॉच या जो भी हज का डॉक्यूमेंट हो बिल्कुल दिया नहीं जाएगा। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप खुद नहीं जा रहे हैं, कवर हेड या कवर के कोई हाजी नहीं जा रहे हैं और किसी रिलेटिव को, किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं हज किट लेने के लिए, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो अनेक्सर है, अनेक्सर 1 जो है कि सर्कुलर नंबर 34 का, पिछले सर्कुलर का जो अनेक्सर है वो अनेक्सर आप जो एक ऑथराइजेशन लेटर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो ऑथराइजेशन लेटर आपको लेके जाना है। उसमें पूरा डिटेल आपका डालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो भी बंदा जाएगा, थर्ड पार्टी अगर कोई जा रहा है डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो उसका ओरिजिनल और एक जेरॉक्स कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी जरूर से जरूर लेके जाना। मतलब आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी और जेरॉक्स दोनों लेके उसको जाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर जो है उस पे जो है कि कवर हेड का साइन होना जरूरी है। तो ये लेके जब जाएगा तो उसको जो है सारे डॉक्यूमेंट, स्मार्ट वॉच वगैरह दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये एक जो फाइनल मरहला है, ये सब फाइनल स्टेप है हज कि फ्लाइट में बोर्ड होने से पहले, फ्लाइट में बैठने से पहले, वो यही है फ्लाइट कंफर्मेशन। ये हो गया आपका, तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे और उसके बाद आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट पे चले जाना है और फ्लाइट में बैठ जाना है इंशाल्लाह। सभी को जो है कि एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सभी हाजियों को 15 अप्रैल 2026 तक अपना ये कंफर्मेशन ऑनलाइन जाके कर लेना है। और ये जो रिसिप्ट निकलेगी, ये रिसिप्ट जो है अपने पास ले लेना है, प्रिंट आउट करके उस पर साइन कवर हेड का करवा लेना है। और अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आ रही तो किसी जानकार आदमी को या जिससे उन्होंने एप्लीकेशन करवाया हुआ है उसके थ्रू ये काम जरूर से जरूर 15 अप्रैल 2026 तक करवा ले, क्योंकि 18 अप्रैल 2026 से फ्लाइट इंशाल्लाह चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हज की जो फ्लाइट कंफर्मेशन का जो सिस्टम आ गया हज कमेटी की साइट पे, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो को इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।